क्या बात है बुलेट, अभी तक सोया नहीं यार? नींद नहीं आती। ज्यों ही यहां से बाहर जाने के दिन नजदीक आते हैं मुझे वो सारी बातें याद आती हैं। क्या नहीं था हमारे पास? हमारे दिलों में खुशियां थीं, चहल पहल थी, सब कुछ। अरे यार ये सब भूल जा। नहीं भूला जाता दोस्त। माँ की ममता, छोटी बहन का प्यार, एक देवता समान पिता जो एक फैक्ट्री के मैनेजर थे। वो काली माता के उपासक भी थे। ढोल बजाने का उन्हें बहुत शौक था। मुझे भी सिखाया था उन्होंने। ढोल बजाना बंद कीजिए हरगोविंद बाबू। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? हमारे पास रिपोर्ट आई है कि आपने गैर कानूनी तरीके से कंपनी का 5-6 लाख रुपए का माल गायब किया है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो पिछले 5-6 दिन से ऑफिस गया ही नहीं। पूजा में आने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट मदन बाबू को चार्ज दे दिया था। लेकिन मदन बाबू ने इनकार किया है। फैक्ट्री के मैनेजर आप हैं। जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेवार आप हैं। चलिए। तुम फिक्र मत करना सुजाता। माँ, पिताजी को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा बेटे, काली माँ उनकी रक्षा करेगी। मदनलाल जी, हुजूर, क्या ये सच है कि मैनेजर हरगोविंद जी ने काली पूजा की छुट्टी ली थी और कंपनी का चार्ज आपको दे गए थे? मुझे? मैंने तो सर 7 दिन बीमार रहने के बाद कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है। ये देखिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी लाया हूँ। हुजूर, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे चार्ज देकर गया था। लो हुजूर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फैक्ट्री के गेट पास पर इनके सिग्नेचर कहाँ से आए? हुजूर, मैं मानता हूँ कि ये सिग्नेचर मेरा है। मेरे सिग्नेचर के बगैर कंपनी का कोई भी माल बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए छुट्टी पर जाते वक्त मैं ब्लैंक गेट पास पर सिग्नेचर करके इसे दे गया था, ताकि कंपनी के काम में कोई रुकावट ना आए। मैंने इस पर भरोसा किया हुजूर, और इसने मुझे फंसा दिया। मैं काली माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। गवाहों की गवाही के मुताबिक अदालत हरगोविंद मजूमदार को मुजरिम करार देती है और कंपनी के लाखों रुपए का माल चुराने के जुर्म में दफा 420 ताज़ीरात हिंद के तहत 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। नहीं हुजूर, ये ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें फंसाया गया है हुजूर, इन्हें फंसाया गया है। रो मत सुजाता, रो मत। 5 बरस तो देखते देखते ही गुजर जाएंगे। मैं बच्चों को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। इनका ख्याल रखना। मैं इस मक्कारी का बदला जरूर लूंगा मदनलाल, जरूर लूंगा। पिताजी को 5 साल की सजा हो गई और हमारी जिंदगी मुसीबतों में घिर गई। मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो गया। स्कूल में बच्चे मुझे चोर का बेटा कहने लगे। इसका बाप चोर है, इसका बाप चोर है। जब बर्दाश्त न हुआ मैं स्कूल छोड़कर भाग गया। तुम घर पहुंचा, माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्यों चिल्ला रही है? कौन बचाएगा तुझे? दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
माँ, छोड़ दो मेरी माँ को, छोड़ दो मेरी माँ को। जा रही है, क्यों चिल्लाती है? रानी करके छोड़ूंगा तुझे रानी। चला जा कमीने, निकल जा यहाँ से। सुअर के बच्चे, अगर तुझे जेल नहीं भिजवाया ना तो मेरा नाम भी मदन लाल नहीं। अब क्या होगा माँ? कुछ नहीं बेटा, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। रोको टांगा। पुलिस, राकेश तू छुप जा। ओ आप, कहाँ है वो आपका छोकरा? कहाँ भगा दिया उसे? ढूंढो उसे, कहीं कहीं झाड़ियों में छुप गया होगा वो। जल्दी करो। इस तरह नन्हा सा राकेश पुलिस के डर से भाग गया और फिर न लौटा। और इस तरह भोला भाला राकेश 2 नंबरी बुलेट बन गया। लेकिन भूल ना सका अपनों को। जगह जगह ढूंढा, जगह जगह तलाश की, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। पता नहीं आज वो लोग कहाँ हैं। मेरे पिता, मेरी बहन, मेरी माँ। क्या हुआ सुजाता बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुमको तो तेज बुखार है। वो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? 2-2 पैसे के लिए रात रात भर जागकर जो ओवर टाइम करती हो ना, ये उसी का नतीजा है। क्या करूं बहन, बेटी कॉलेज में पढ़ती है, पैसा तो चाहिए। ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। चलो चलो घर जाओ, आज नो ओवर टाइम। चलो उठो, चलो। अरे माँ, आज इतनी जल्दी आ गई? अभी तो 10 ही बजे हैं। आज काम ज्यादा नहीं था। ये रोज रोज ओवर टाइम करके क्या हालत बना ली है अपनी, कभी सोचा है? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खैर, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर। नहीं नहीं, ये सब तुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। तू सिर्फ मन लगा के पढ़ाई किया कर। देखो माँ, मैंने तय कर लिया है, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और नौकरी करूंगी। नहीं गीता नहीं, देख चंद दिनों की ही तो बात है। तू पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी ना, तो मैं अपने आप काम छोड़ दूंगी। लेकिन माँ, देख गीता, तेरे पिताजी की ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची तालीम दिलवाएंगे। तेरा भैया पता नहीं कहाँ खो गया, इसलिए तुझे पढ़ना होगा। तेरे पिताजी का सपना तुझे पूरा करना होगा। माँ, हाँ बेटी, तुझे पूरा करना होगा। हेलो हेलो, जीत सिंह है। मैं रूपचंद बोल रहा हूँ। क्या खबर है जीत सिंह? सब ठीक है सेठ जी, डकोस्टा की लॉन्च आने वाली है और हमने सब तैयारियां कर रखी हैं। कम से कम 20 लाख रुपए का माल है इसमें। आज तो कालीचरण उनसे बहुत खुश हो जाएंगे। डकोस्टा साहब, लगता है रूपचंद को हमारी खबर नहीं लगी, वरना उसका पिल्ला जीत सिंह हमें लूटने के लिए जरूर आ जाता। अपनी लॉन्च रोक दो डिकोस्टा, तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो।
अगर जान प्यारी है तो माल को वहीं छोड़कर नदी में कूद जाओ। कूद से कूद। ये लीजिए, पूरे 20 लाख का माल है। वेल डन जीत सिंह, वेल डन। थैंक यू सर जी। वो हरामजादा कालीचरण तो अपना सर पीट लेगा। कौन है ये? कौन है ये रूपचंद जो हमेशा हमारा माल लूट कर ले जाता है, कालीचरण से टकराने की जुर्रत करता है? उसे हमारे किसी आदमी ने देखा नहीं है सर। उसका खास आदमी जीत सिंह वही सब काम करता है। जीत सिंह जो काम कर सकता है वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जानते हो क्यों? जानते हो? क्योंकि तुम बूढ़े हो चुके हो। बूढ़े। सर, हमको एक चांस दो, हम उसको मसल के रख देगा। ना ना, हम नहीं चाहते कि तुम पुलिस की नजर में आओ। तुम हमारे बॉडीगार्ड हो, इसलिए बाहर नहीं निकल सकते। बाहर के काम के लिए ढूंढो एक ऐसा नौजवान जो रूपचंद के साथ टक्कर ले सके। समझना भाई। सलाम साहब। सलाम। सिट डाउन। आई से सिट डाउन। तुम दोनों आज रिहा किए जाते हो। शुक्रिया साहब। ये रही तुम्हारी जेल की मजदूरी। और ये तुम्हारा ये सामान। मेरा है साहब। और ये भी लो। ये बुलेट का है। और बुलेट, ये तुम्हारा लॉकेट। देख लो, सब सामान ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है सर। देखो बुलेट, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर यहाँ आओ। नहीं नहीं सर, मैं लाख बुरा सही, लेकिन इतना बुरा नहीं कि आपका बुरा चाहूं। क्या मतलब? मतलब ये सर, अगर हर कोई यहाँ आना छोड़ दे तो आपकी नौकरी का क्या होगा? इसलिए दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से इधर आऊं ताकि आपसे मुलाकात करने का मौका मिल जाए। नमस्ते सर। चल भाई, जल्दी जल्दी निकल। बोल्टो, हाँ, जेल से तो निकल आए हैं, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? मेरे घर में। तेरा घर भी है? हाँ, अब बोलने में थोड़ी गलती हो गई। मेरा मतलब मेरी बहन का। तेरी बहन भी है? हाँ यार, मैंने तेरे को बताया नहीं। ले दे के एक बहन ही तो है मेरी। बहुत अच्छी, सीधी सादी, सवार की मीठी। हरामजादे, घर में माँ बहन नहीं है जो हमको छड़ने चलाया? नहीं। तूने सोचा होगा लक्ष्मी अकेली है, गरीब है, बस्ती में रहती इसलिए सस्ती भी होगी। क्यों? मेरी बहन लक्ष्मी। वाकई बहुत सीधी है। नहीं, मैं जाता हूँ। जाता कहाँ है? अभी तो मैंने तुझे सिर्फ चाय पिलाई है। 2 प्लेट मटन चौम भी तो खा के जा। साला, जबान की भी क्या मीठी है यार। फिर किसी ने यहाँ मस्ती की तो लात मार के हवा में ऐसा उछालूंगी कि हावड़ा ब्रिज पे जाके उल्टा लटक जाएगा, समझे? लक्ष्मी, कैसी हो मेरी बहन? अरे तुम आओ आओ। आज कितना बड़ा शुभ दिन है। मेरा भाई तीर्थ यात्रा से वापस आया है और मेरा हालचाल पूछ रहा है। देख लक्ष्मी, मैंने कसम खा ली, आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा, कभी जेल नहीं जाऊंगा। हाँ, तेरी कसम। बेशर्म बेगैरत, 636 बार कसम खा चुका है। मैं तो समझा समझा के थक गई कि भैया कोई ईमानदारी का काम कर ले, मगर तेरे कान में जू नहीं रेंगती। ये कौन है? ये मेरा दोस्त बुलेट। बुलेट? यानी बंदूक की गोली? वाह वाह, क्या नाम है। लगता है तोप खाने में पैदा हुआ था। मजाक नहीं लक्ष्मी, बुलेट बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ जेल में था। ऐसा? क्यों नहीं? अच्छा लड़का ना होता तो जेल में क्यों होता? चोर का साथी ग्रह कट। खैर, यहाँ किस लिए आया है? बात यह है लक्ष्मी, बुलेट के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, इसलिए तू इसे यहाँ ले आया हाँ है। लक्ष्मी। क्यों नहीं? ये धर्मशाला जो है, तू अपने जैसे चोर उचक्कों को यहाँ लेकर आएगा और मैं पका पका कर खिलाऊंगी। क्यों? ए बल्टो, अपनी बहन से कह दे कि गाली मत दे, मैं जा रहा हूँ। आए हाय, मरने का ठिकाना नहीं और गुस्सा नाक पे। मेरे घर में रहना है तो मेरी बातें भी सुननी पड़ेंगी, समझे? अरे फूकट में नहीं रहूंगा, समझी? ये लो पैसे। क्या
तू मुझे पैसे दिखाता है? निकल बाहर यहाँ से, निकल। लक्ष्मी, चुप करना। अरे गलत मत समझ, वो पैसे की भूखी नहीं हो तो जरा गुस्से में। अरे क्या गुस्सा में, क्या क्या बात तू करती मेरे है? भाई के साथ यहाँ आया था, इसलिए मैं तुझे रहने की जगह दे रही थी, और तू मुझे पैसों का रुआब दिखा रहा है। लक्ष्मी को पैसों की परवाह नहीं है, समझा? जा, इसको अंदर ले जा, मैं चाय लेकर आती हूँ। देखा, मैंने पहले ही बोला था ना, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मीठी जुबान है। अंदर चल, ये मुझे दे दे। बैठ जा, बैठ जा। मान गए यार। क्या मान गया भाई? मेरा नाम तो बुलेट है, हाँ। लेकिन तेरी बहन एक एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है रे। बचपन में बाप माँ गुजर गए। हाँ, तू तो जानते है अपना धंधा कभी अंदर कभी बाहर, और ये बेचारी अकेली जिंदगी बिता रही है। इसलिए अपन भी सोच रहा है कि कोई ईमानदारी का धंधा करे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या धंधा करेंगे? हम लोगों को तो 2 नंबर के अलावा आता ही कुछ नहीं है। आ गया क्या आइडिया। हाँ, हम लोग एक चाय की दुकान खोलेंगे और ये लक्ष्मी हम लोगों की मदद करेगी। 1 2 3 4 आप लोगों के 40 रुपए हो गए। हमसे पैसा मांगता है? क्यों नहीं मांगू? लगता है नया है। पुराना होता तो क्या होता? तो इनको जरूर पहचानता। इनका हुक्म जिसने नहीं माना उसका फटा सर का कोना कोना। इनका नाम है फाटा उस्ताद। समझ गया। लंका, इसे कह दो, अगर यहाँ धंधा करना है तो हमें सलामी देनी होगी। 5000 नकद, 2 बोतल पहली धार का माल, और हर महीने 500 रुपया। समझ गया। देखो भैया, हम अपना असली धंधा छोड़ के इस धंधे पर उतर आए हैं। अगर फिर से हमको असली धंधे पे जाना पड़ जाए तो तुम लोगों का क्या होगा? क्या हो गया? तुम्हारा नाम लंका है ना, श्रीलंका पहुंच जाएगा। तुम्हारा ये फटा उस्ताद बीच से फट जाएगा। उस्ताद, तुम क्या बोला? अरे बोल रहा हूं ना, तू फट जाएगा। 5000 रुपया नकद, 2 पहली 500 रुपये। चल बढ़ जा, हट। बुलेट, ये लंका का क्या करूं? इसे जाने दे। जा जा, 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 जा। सालों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया यार। शराफत की जिंदगी जीने नहीं देंगे। हाँ, शराफत की जिंदगी जीना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। आप कौन है जी? हैं? इतना सारा नुकसान हो गया और आप हैं कि भाषण देने आ गए? भाषण देने नहीं आया हूँ, इसके बाद कभी ऐसा नुकसान ना हो उसी की तरकीब बताने आया हूँ। कहना क्या चाहते हैं? आओ मेरे साथ, बताता हूँ। आओ। वो जो ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हो ना, उनमें जो लोग रहते हैं वो सब के सब करोड़पति हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सीधे रास्ते करोड़पति नहीं बना। लेकिन ये सब आप हमें क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि अगर तुम चाहो तो तुम भी वहां पहुंच सकते हो। देखिए साहब, हमने फैसला किया है कि हम लोग शराफत का धंधा करेंगे, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। देखो बुलेट, आजकल के जमाने में कानून वही बनाते हैं जिनके पास पैसा है। आदमी पैसे वालों की पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर उनके आगे पीछे घूमते हैं और कुछ सरकारी अफसर रिश्वत लेकर उनके करतूतों पर पर्दा डाल देते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि मैं फिर से 2 नंबरी धंधा करूं और जेल जाकर चक्की पीसूं। जेल वो जाते हैं जो फुटपाथ पर धंधा करते हैं, जैसे तुम लोग कर रहे थे। लेकिन अब तुम वहां धंधा करोगे जहां कानून तुम्हें छू भी नहीं सकेगा।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ काम करो। बुलेट, तुम्हारे पास जवानी है, ताकत है, हिम्मत है, छीन लो पैसा, खरीद लो शराफत और बन जाओ शरीफ। बोलो मंजूर है? हमें करना क्या होगा? गुड, आओ मेरे साथ, आओ।